ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक। मशहद में नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। जनाजे में ईरानी क़यादत, मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे शरीक हुए। लाखों अफराद भी शहीद रहबर मौज़म को अलविदा कहने पहुंचे। नमाज जनाजा में इंतकाम के नारों की गूंज। तेहरान से शुरू होने वाला शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस 5 ताज़ियती तकरीबात के साथ मशहद में मंजिल पर पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन की तकरीबात में 4 करोड़ से जायद अफराद ने शिरकत की। ARY न्यूज़ की टीम ने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान से खुसूसी कवरेज की। ईरान ने शहीद अली खामनाई की रिहाइशगाह और कंपाउंड की तबाही की वीडियो जारी कर दी। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद होने वाली तबाही को पहली बार दिखाया गया है। अली खामनाई की तदफीन के मौके पर वीडियो जारी करने का मकसद इसराइली और अमरीकी हमलों के असरात अवाम के सामने लाना है। इमारत के मुख्तलिफ हिस्से मुनहदम और मलबा बिखरा है। यही वो मकाम था जहाँ अली खामनाई अहम इजलास करते और अवाम से खिताब करते थे। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में फिर रात गए धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर, जासक, करमानशाह और कोनार्क में धमाके हुए। बुशहर और चगादक में 6 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कोनार्क में भी 3 धमाकों की इतलात मौसूल हुई। बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए हमलों की तरदीद कर दी। अमरीकी अहदेदार ने अल जजीरा को बताया, अमरीकी फौज ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया, न ही गुज़िश्ता चंद घंटों में कोई फ़िज़ाई कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया, 2 रोज़ में ईरानी अहदाफ पर 170 से ज़ायद हमले किए गए। इन हमलों में साहिल के नज़दीक फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान की आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले की सलाहियत को कमज़ोर करना था। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी कम और जौहरी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू कराने के लिए कतर, पाकिस्तान समेत कई इलाकाई ममालिक सरगर्म। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुतादिद राबते किए ताकि सूरत हाल को मजीद कशीदा होने से रोका जा सके और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से खित्ते की सिक्योरिटी और हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कहा, अमरीका अपनी मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। ईरान ने सदर ट्रंप को कत्ल करने की नई मंसूबाबंदी शुरू कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है, इसराइल ने अमेरिका को नई इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की हैं, जिनके मुताबिक ईरान ने सदर ट्रंप को कत्ल करने की नई साजिश तैयार कर रखी है। इसराइल की फराहम करदा मालूमात से अमेरिका ईरान कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद की न्यूयॉर्क में मुलाकात। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान अमेरिका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी में अहम तब्दीली। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कमेटी के सरबरा होंगे। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इंतजामी कमेटी का हिस्सा नहीं रहे, उनकी जगह जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास कमेटी का हिस्सा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस आजम खान कमेटी के मेंबर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी फैसलों का इख्तियार है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही मुस्बत रुझान। बेंचमार्क 100 इंडेक्स की 1,83,000 की सतह बहाल। 1971 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,83,231 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बगावत बहुत बड़े लीडर के खिलाफ बनती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। मुस्तफा कमाल कहते हैं, पार्टी में खालिद मकबूल के बाद मेरा प्रोटोकॉल बनता है। मुझे पार्टी की चीजें टीवी से पता चल रही होती हैं। ऐसे घर नहीं चलते। मेरिट पर इलेक्शन करा के चेयरमैन बनेंगे तो मजाल है कोई सवाल उठाए। मुस्तकबिल में पार्टी का चेयरमैन होऊंगा या नहीं, इस पर कोई बात नहीं कर सकता। हमारी कोई दुश्मनी नहीं। कौम के खिलाफ बानी गए तो हमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे से इख्तलाफ है। हर साल दीगर शहरों से 5 लाख लोग कराची मुंतकिल हो रहे हैं। शहर के तमाम बड़े अस्पतालों में इलाज मुफ्त है। हेल्थ कार्ड की तो बात ही नहीं बनती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, शिरजील मेमन दिल की बीमारी की शिकायत पर NICVD गए। खुद भी जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल को तरजीह देती हूँ। वर्ल्ड बैंक के तवसुत से शहर में पानी की इजाफी लाइनें बिछाई जा रही हैं। पंजाब में इस मौके खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। फ़ज़ाई आलूगी की बरवक्त निशानदेही और मौसर रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग। बताया, माहौलियाती आलूगी और स्मॉग पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल जारी है। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स ने मोदी के नाकाम दौरों की कहानी सुना दी। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल। द प्रिंस ने लिखा, जकार्ता ग्लोब और कॉम्पास ने मोदी की सिफारतकारी के बजाय सिर्फ लिबास, गाड़ियों और मंदिर की तस्वीर को दिखाया। ABC न्यूज़ के मुताबिक दौरे ऑस्ट्रेलिया में मोदी सरकार की इंसानी हुकूक की पामालियों पर बहस और तनकीद नुमाया रही। रॉयटर्स ने लिखा, मोदी मुखालिफ मुजाहिरों में खालिस्तान के हामी भी मोदी हुकूमत के जराइम बेनकाब करने मैदान में आ गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से मोदी के सामने भारत में रियासती मजालिम और इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा किया। न्यूजीलैंड में भारत से आज़ाद तिजारती मुआहदे को शदीद सियासी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में धरने में आमद। कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। लवाहिकीन का वज़ीर आला की दरख्वास्त पर धरना ख़त्म करने का ऐलान। सरफराज बुगटी का कहना था, पहले दिन से धरना कमेटी से राबते में रहा। आवाम के शाना बशाना था, हूँ और रहूँगा। शहदा के वरसा को मुलाजमत और बच्चों को तालीम देंगे। वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़, सेनेटर मंजूर काकड़ और कमिश्नर शाहजेब वज़ीर आला के साथ थे। कराची में डंपर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। लाहौर में रेस लगाती गाड़ी की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, नौजवान जान बहक, 2 जख्मी। फुटेज में सफेद रंग की 2 गाड़ियों को रेस लगाते देखा जा सकता है। थाना शुमाली छावनी में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुतवफ़ी सुबहान अपने दोस्त आयान के हमरा मोटरसाइकिल पर मार्केट से वापस आ रहा था। रेस लगाती गाड़ी को लड़की चला रही थी, जिसने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। सुबहान, आयान और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार अबू बकर को अस्पताल पहुंचाया गया। सुबहान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। आयान और अबू बकर ज़ेरे इलाज। मुतवफ़ी सुबहान को इंसाफ दिलवाने के लिए रात गए इलाका मकीनों का एहतजाज। पुलिस ने मुलजिम हमजा को बचाने के लिए गलत FIR दर्ज की। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। लाहौर के इलाके इशरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से बच्ची की लाश बरामद। बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट में हकाइक सामने आएंगे। बच्ची के गले पर निशानात हैं। तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। 12 साला बच्ची अपनी दीगर 2 बहनों के हमरा घर से ट्यूशन सेंटर गई थी।
मीरपुर खास में आमिल की 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती, एक लड़की जाँ बहाक, दूसरी तशवीशनाक हालत में हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल। आमिल रामू कोलही गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक एक लड़की अपनी नाराज वालिदा को घर लाने के लिए कजन के हमरा आमिल रामू के पास गई। मुलजिम ने दोनों को नशा आवर शरबत पिलाया और साथी की हमरा ज्यादती की। जाँ बहाक लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया, दूसरी लड़की का मेडिकल करा लिया। लड़कियों की उम्रें 13 और 14 साल है। कराची में 6 साला मोहम्मद वली के कातिल के अहल खाना ने मुबैना तौर पर जुर्म छुपाने में मुआवनत की। तफ्तीशी अफसर के अहम इंकशाफात, बताया नन्हे मोहम्मद वली को मुलजिम ने गले में वायर डालकर बच्चे को कत्ल किया। कत्ल के बाद मुलजिम ने लाश घर की अलमारी में छुपा दी। बच्चे के लापता होने पर अहल खाना ने पुलिस को इतला दी। तलाश शुरू कर दी गई। मुलजिम ने बच्चे की लाश बोरी में डालकर घर की छत से खाली प्लॉट में फेंकी। मुलजिम हमजा को इलाका मकीनों की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलजिम हमजा के वालिद, चचा और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के अहले खाना ने वाक़ये से मुताल्लिक पुलिस को बरवक्त इतला नहीं दी। टैक्स में रियायत के लिए नई ऑटो पॉलिसी पर IMF से फिर मुशावरत की जाएगी। पॉलिसी का इजरा अगस्त में किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑटो पॉलिसी को सरमायाकार दोस्त बनाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नई ऑटो पॉलिसी से मुल्क में सरमायाकारी और रोजगार में इजाफा किया जाएगा। EV, प्लग इन हाइब्रिड और हाइब्रिड गाड़ियों का फरोख्त तजवीज़ किया जाए। पॉलिसी मकामी गाड़ियों के इंजन पर कार्बन टैक्स आयद की जाने का इम्कान। नई गाड़ियों में बैनुल-अक़वामी मयार के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपनाए जाएंगे। हमने 750 के करीब लाहौर के अंदर वो बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की हैं। 13,000 के करीब हम अदर बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कोई अगर घर में ट्यूशन पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ा रहा है, और अगर कोई किसी किस्म का प्राइवेट स्कूल चला रहा है, अपने बिल्डिंग सर्टिफिकेट के साथ हमने एक एनालिसिस रिपोर्ट लगाई। जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, अकेडमीज या इससे रिलेटेड इदारे हैं, वो अपना एनालिसिस जरूर कराएं। पंजाब के मखदूस सरकारी स्कूलों में क्लासेस शुरू नहीं होंगी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का कहना है 550 खतरनाक स्कूलों की इमारतों को दोबारा तामीर किया जा रहा है। सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों का फिटनेस डेटा जमा किया जा रहा है। वालिदैन भी जिम्मेदारी निभाएं और स्कूल की इमारत की हालत पर नजर रखें। घरों में ट्यूशन पढ़ाने वाली खवातीन परेशान न हो, उन्हें तंग नहीं किया जाएगा। दौरा वेस्ट इंडीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टेस्ट टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप। कौमी खिलाड़ियों के दरमियान 2 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। प्रैक्टिस मैच में खिलाड़ियों की मुख्तलिफ सिनेरियो में बैटिंग और बॉलिंग की तैयारियां करवाई जा रही हैं। पाकिस्तानी टीम 25 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट खेलेगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में आज तजुर्बे और जुनून का मुकाबला होगा। दिफाई चैंपियन यानिक सिनर 24 ग्रैंड स्लैम विनर जोकोविच से टकराएंगे। जोकोविच ने 7, सिनर ने 1 बार विंबलडन टाइटल जीता है। फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया गया। सदर ट्रंप ने इक़दाम को अपने लिए एजाज करार दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, पाम बीच बेहतरीन मकाम पर वाक़ है। एयरपोर्ट की शानदार तज़ीनो आराइश की जाएगी। ये दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में शामिल होगा। और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मारूफ शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू अदब के लिए गिरा बहा खिदमात के एतराफ़ में अहमद नदीम कासमी को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी, पाकिस्तान अकादमी अदबियात के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और सिविल एजाज सितारे इम्तियाज से नवाजा गया।